आज हम स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हमारी रहती हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट की। बाकी जो मोटा मोटा इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपको करा दिया है, प्रीवियस वीडियो आप जाके चेक कर लेना। न्यूमेरिकल्स और टेबल कैसे सोल्व होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें डिस्कस करते हैं हम कि एक्स एंटे की जब बात होगी और एक्स पोस्ट की बात होगी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक्स एंटे और एक्स पोस्ट में। सिंपल सा लॉजिक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक टर्म्स याद रखनी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। द रीज़न इज़ क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस में आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड करने वाली हूँ। इतना बिजी शेड्यूल रहेगा, आपको नहीं पता चलेगी कब वीडियो आई है, वो आपकी मिस हो जाएगी, स्किप ना हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नाउ द मूव ऑन टॉपिक। एक्स एंटे, जब भी एक्स एंटे की बात होगी तो इट मीन्स वो हमारी प्लान की बात कर रहा है, एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है, डिजायर्ड की मैं चाहती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं इतनी सेविंग कर लूँ, या फिर मैं चाह रही हूँ कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर लूँ। सिर्फ अभी मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रही हूँ, प्लान की बात कर रही हूँ। तो जब भी प्लान, डिजायर्ड, सिर्फ चाहने की बात होगी तो वो हमारी सारी टर्म्स किसमें आएंगी? एक्स एंटे के अंदर। वेयर एज एक्स पोस्ट में हमारी एक्चुअल आती है। कैसे याद रखोगे? मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, पोस्ट पेड बिल। पोस्ट वर्ड आ रहा है मतलब पोस्ट पेड। आप मोबाइल फोन यूज करते हो, प्रीपेड कराते हो, रिचार्ज कराते हो, पोस्ट पेड आपका बिल आ जाता है कि इतना एक्चुअल अमाउंट आपको पे करना है। तो पोस्ट क्या बता रहा है, पोस्ट पेड क्या बता रहा है कि आपका एक्चुअल इतना अमाउंट आपको पे करना है। तो वही जब एक्चुअल सेविंग और इन्वेस्टमेंट बता रहा है, दोनों के अंदर सेविंग की बात होगी और इन्वेस्टमेंट की बात होगी। तो आप इसको टर्म को कैसे यूज कर सकते हो? एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, सेम एज एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? इस हाथ पे एक्स एंटे है, इस पे एक्स पोस्ट है। जब एक्स पोस्ट पता है मतलब पोस्ट पेड की बात हो रही है, अगर ये एक्चुअल है तो एक्स एंटे कौन है? एक्स एंटे हमारा प्लान है। क्लियर हुआ? सेविंग कौन करते हैं? हाउस होल्ड। जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम कितने ज़्यादा सेव कर लेंगे? 500 रुपये सेव कर लिए, 1000 सेव कर लिए, 1 लाख की सेविंग कर ली, 2 लाख की सेविंग कर ली। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम एक छोटा अमाउंट सेव कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इसमें की गई है वो किसके पार्ट पे की गई है? फॉर्म्स। क्योंकि फॉर्म्स तो एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। कोई बिजनेस आप ओपन करो, उसमें इन्होंने 1 करोड़ लगा दिए, बहुत 10 करोड़ लगा दिए, एक हैवी अमाउंट लग रहा है। लेकिन जो सेविंग की बात हो रही है वो स्मॉल अमाउंट में हो रही है। तो इसीलिए जो सेविंग है वो हाउस होल्ड कर रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूज अमाउंट में हो रही है। आप अपने ऊपर एग्जांपल ले लो। अगर आप 10 रुपये भी आपको डेली के मिलते होंगे स्कूल जाते टाइम, वैसे तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि स्कूल बंद है, हम पहले की भी बात करें जब से आप पढ़ते आ रहे हो, आपको 10 रुपये भी मिल जाते होंगे, 5 रुपये भी मिल जाते होंगे। अगर आपको वो सेव कर लेते हो, आप गुल्लक में डालते रहते हो, एक अमाउंट, स्मॉल अमाउंट सेव करते हो, इतनी खुशी होती है वो छोटा सा अमाउंट सेव करने में। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, जो फर्म्स हैं, उनके लिए छोटा सा अमाउंट कुछ मैटर नहीं करता, वो एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि जो सेविंग है वो हाउस होल्ड करेगी और जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्म्स करेंगी। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। सेम इसमें भी सेविंग कौन कर रहा है? हम लोग, हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट कौन कर रही है? फर्म्स। ऊपर वाले में हम प्लान कर रहे हैं कि मैं इतना सेव कर लूँगी, 200 रुपये सेव करना चाहती हूँ। एक्चुअल में मैं कितना मैंने सेव किया है, 100 रुपये सेव किया है या 200 से ज़्यादा कर दिया है, वो बताएगा मेरा पोस्ट। इस वाले टर्म पर आओ, फुल एम्प्लॉयमेंट। 4 वर्ड्स आपको याद रखने ही रखने हैं, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। विलिंग टू वर्क, मैं चाहती हूँ काम करना। एबल टू वर्क, काम कर सकती हूँ, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, मैं काम करने के लिए बिल्कुल एबल हूँ। एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जितना वेज रेट मार्केट में चल रहा है उतने में मैं काम करने को भी तैयार हूँ। गेट द वर्क, और मेरे को काम मिल गया। तो चारों वर्ड हमारे फुलफिल होने चाहिए। कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये मत समझना कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। ये सिर्फ उन 4 बेसिक टर्म्स की बात कर रहा है कि कोई चाहता है, काम करने के लायक एबल है, और जितना वेज रेट मिल रहा है उस पर काम करने को भी तैयार है, काम मिल भी गया। इट क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? लीव वन जॉब एंड ज्वाइन अदर्स। अगर आप एक जॉब छोड़ रहे हो और दूसरी को ज्वाइन कर रहे हो, तो जो ये आपका पीरियड है ये क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे समझाया है,
था उसने ये जॉब, ये कंपनी है, ये छोड़ दी। लीव कब छोड़ी है? 31 दिसंबर को वो ये कंपनी छोड़ के चला गया। न्यू ईयर आया, अब स्टार्ट हुआ 2022। इसमें उसको नई जॉब मिल गई काफ़ी अच्छी। यहाँ पर इस कंपनी को वो ज्वाइन कर रहा है 15 को, आने वाली 15 जन को वो ज्वाइन करेगा। तो ये जो बीच में 15 दिन का गैप है, ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होगी? हमारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मिसमैच रिलेशन होता है बिटवीन एम्प्लॉय एंड वर्क जॉब। आपको आता कुछ और होगा और जॉब किसी और चीज़ की होगी, मिसमैच रिलेशन हो गया। एग्जाम्पल, ए आया, उसको बेसिक नॉलेज थी कंप्यूटर की, कंप्यूटर चलाना उसको बेसिक आता था, थोड़ा बहुत चला लेता था। लेकिन जिस जॉब के लिए आया, मैंने यहाँ पर ये बिजली बनाई है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, उसको इलेक्ट्रिसिटी का काम करना था, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में डील करती है। तो उनको ऐसे बंदे की नीड थी जो आगे सर्विसेज देने चला जाए, फील्ड बॉय, ठीक है। उसको तो सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता था, कुछ इलेक्ट्रिशियन की या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उसको कुछ नॉलेज नहीं थी। तो ये क्या हो गया? मिसमैच हो गया कि उन्हें तो रिक्वायरमेंट है किसी फील्ड बॉय जो उनका जाके सर्विस आगे प्रोवाइड कर सके, लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटर चलाना जानता है, तो इस वजह से वो जॉब नहीं करेगा। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम अराइज हुई है मिसमैच की वजह से, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब कब तक रहेगी ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट? या तो ए क्या करें, कोर्स करके आए, कोई किसी शॉप पर जाकर 1 महीना 2 महीना वहाँ पर काम करे, काम सीखे। तो यही लिखा है मैंने, कब तक ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी? टिल ही गेट द कोर्स, जब तक वो कोई कोर्स या फिर ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर लेता। अब ऊपर वाला दोबारा से गो थ्रू करते हैं। 4 वर्ड है, जब इन 4 में से सिर्फ अबव 3 फुलफिल होंगे तो वो हमारी हो जाती है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। लिखा भी मैंने, इंक्लूड द 3 पॉइंट्स, ऊपर के तीनों मिला दो, दैट इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट द इंस्टिंग वेज रेट। लेकिन अब उसे काम नहीं मिल रहा करने, लेकिन जब उसको काम भी मिल रहा है तो वो क्या हो गई? फुल एम्प्लॉयमेंट। बेसिक टर्म समझ में आई? अब कंफ्यूज मत होना, बहुत छोटा सा ये टॉपिक है। एक्सेंटिव को बस अपने माइंड में याद रखना, एक्सपोस्ट को अपने माइंड में याद रखना। पोस्ट से पोस्ट पेड पे चले जाओगे तो एक्सेंटिव समझ में आएगा कि प्लान की बात कर रहा है, पोस्ट पेड क्योंकि एक्चुअल बिल है। फुल एम्प्लॉयमेंट 4 वर्ड पे फोकस करना। फ्रिक्शनल में मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, ये जो इसने ए ने खुशी से ज्वाइन कर ली अपनी न्यू ईयर के बाद, 15 तारीख से ज्वाइन करेगा, बीच में जो ये गैप हुआ ये फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर कुछ और फील्ड थी उसकी, काम कुछ और था, मिसमैच हो गया। इनवॉलेंट्री, अबव तीनों पॉइंट्स आएंगे पर उसको काम नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और टेबल पर। जब तक आप पूरे प्रीवियस वीडियोस को और इंक्लूडेड दिस वीडियो कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सो मच।